नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अलीगढ़ का स्वास्थ्य महकमा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में। यहाँ लगातार एम्बुलेंस माफिया और दवा माफिया सक्रिय हैं, जिसके चलते दूर दराज से आए मरीजों को लाखों का चूना लग जाता है। इन माफियाओं को कुर्सी पर बैठे महानुभावों का भी संरक्षण है, जिसके चलते गरीब मरीज परेशान है। लेकिन खाकी वर्दी सफेद पोश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ का मुख्य चिकित्सा संस्थान है। अलग अलग जिलों से यहाँ मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस माफिया और दवा माफियाओं के एजेंट उनको बहला फुसलाकर प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों की ओर ले जाते हैं, जिससे माफियाओं को मोटी रकम मिल जाती है, लेकिन मरीज परेशान हो जाते हैं। देखिए हमारी कांग्रेस के युवा नेता राजा भैया स्वास्थ्य महकमे में सक्रिय माफियाओं की शिकायत कई बार कर चुके हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शिकायत दर्ज है और अलीगढ़ प्रशासन को भी कई बार शिकायतें हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई होने का नाम ही नहीं लेती। कार्रवाई न होने से नाराज राजा भैया ने 5 दिन का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दे दिया है। अगर इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजा भैया अपने युवा साथियों के साथ JN मेडिकल कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे, जिसका श्रेय खाकी को दिया जाएगा। ये जानकारी स्वयं राजा भैया ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते समय दी है और 5 दिन की चेतावनी भी दी है। प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन में भी कंप्लेंट की थी और AMU एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। AMU प्रशासन की साठगांठ के चलते एम्बुलेंस माफिया, दवा माफिया डेली गरीबों को लूटते हैं। जब आप मेडिकल जाएंगे तो डेली कोई ना कोई गरीब मरीज ये कहता हुआ मिलेगा कि हमको जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एक मरीज से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। आपके द्वारा लगातार ऐसी शिकायतें की जाती हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। पिछले 3 महीने से लगा हुआ हूं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेडिकल चौकी उन माफियाओं से साठगांठ में लगी हुई है, उनको रुपए जाते हैं बाकायदा, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब इस DM साहब को ज्ञापन दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई 5 दिन के अंदर जबरन हमें मेडिकल का गेट बंद करके वहाँ बैठना पड़ेगा। हम किसी मरीज को जबरदस्ती जाने नहीं देंगे एम्बुलेंस के अंदर। वो माफिया है, अपराधिक छवि के लोग हैं, प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम अपने आप बैठेंगे गेट बंद करके। फिर ये ना कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई न दी जाए, फिर जाकर के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। अपराधी वहां से मरीजों को खींच रहे, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई होना जनहित में बहुत ही जरूरी है। एक एक गरीब से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। किस तरह का आश्वासन मिला है आज आपको? इन्होंने कहा है कि हम DM साहब से, जो भी सक्षम अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि हम DM साहब को कहेंगे, कंप्लेंट करेंगे। मैंने भी कह दिया आप करवाइए, अगर आप नहीं कराएंगे हमें जबरदस्ती युवाओं को वहाँ बैठना पड़ेगा। फिर वो आपके लिए भी और प्रशासन के लिए भी अच्छा ना। क्या नाम है आपका? इसी में ट्रामा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस माफिया और दवा माफिया लगातार गरीब मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन में भी कंप्लेंट की थी और AMU एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। AMU प्रशासन की साठगांठ के चलते एम्बुलेंस माफिया, दवा माफिया डेली गरीबों को लूटते हैं। जब आप मेडिकल जाएंगे तो डेली कोई ना कोई गरीब मरीज ये कहता हुआ मिलेगा कि हमको जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एक मरीज से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। आपके द्वारा लगातार ऐसी शिकायतें की जाती हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। पिछले 3 महीने से लगा हुआ हूं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेडिकल चौकी उन माफियाओं से साठगांठ में लगी हुई है, उनको रुपए जाते हैं बाकायदा, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब इस DM साहब को ज्ञापन दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई 5 दिन के अंदर जबरन हमें मेडिकल का गेट बंद करके वहाँ बैठना पड़ेगा। हम किसी मरीज को जबरदस्ती जाने नहीं देंगे एम्बुलेंस के अंदर। वो माफिया है, अपराधिक छवि के लोग हैं, प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम अपने आप बैठेंगे गेट बंद करके। फिर ये ना कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई न दी जाए, फिर जाकर के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। अपराधी वहां से मरीजों को खींच रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई होना जनहित में बहुत ही जरूरी है। एक एक गरीब से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है कि हम DM साहब से, जो भी सक्षम अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि हम DM साहब को कहेंगे, कंप्लेंट करेंगे। मैंने भी कह दिया आप करवाइए, अगर आप नहीं कराएंगे हमें जबरदस्ती युवाओं को वहाँ बैठना पड़ेगा। फिर वो आपके लिए भी और प्रशासन के लिए भी अच्छा ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा भैया, इंडियन यूथ कांग्रेस। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए M न्यूज। नमस्कार।